ॐ राधा सरसविहारिणं देवं सरसकुञ्जे विराजितं श्रीअलवेलीसेवितं वन्दे राधाकृष्णमाधवम्। जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री सुखतार धाम की जय हो, श्री डहरा धाम की जय हो, श्री सरस निकुंज धाम की जय हो, श्री अलवेली सरकार सदगुरुदेव की जय हो। प्रिय निकुंज परिकर व्हाट्सएप चैनल के मेरे प्रिय सदस्य मित्रों, रोज़ की भांति आज फिर मैं आपका प्रिय डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज ईश्वर भावना और भक्ति से संबंधित कुछ सरस रचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो निश्चय ही भक्ति महारानी जो परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा जो भक्ति है उसका उदय हमारे जनमानस में करेगी, ऐसी मेरी भावना है। कृपया सुनिए। होता भजन है भक्ति से, भजन भी भक्ति के बिना नहीं होता है। जब तक भावना, भगवान ने कहा है कि नचा भावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम, भावना से ही शांति, भावना से ही सुख मिलता है। तो उससे पहले भक्ति महारानी की कृपा का उदय सद्गुरु कृपा प्रसाद से होता है। सद्गुरु कृपा प्रसाद के फल से होता भजन है भक्ति से, है भक्ति ईश्वर भावना। जब तक न हो वे भावना, नहीं भक्ति की संभावना, नहीं भक्ति की संभावना। दुख हारिणी भवतारिणी, दुख हारिणी भवतारिणी, सुखकारिणी हरि भक्ति, पावन परम हरि भक्ति है, प्रतिबंध जग आसक्ति ही। ये जग की आसक्ति, संसार का राग भगवान में अनुराग नहीं होने देता। इसलिए जगत के राग को हमें थोड़ा थोड़ा कम करना है। संसार में रहना है, परिवार में रहना है, किंतु दृष्टि बदली और सृष्टि बदली। हम हमें देह नहीं मान करके और भगवान का दिया हुआ ये देह रूपी साधन है, इसको भगवत कृपा अनुराग में लगाना ये परम आवश्यक है। ये सब भी भगवान के हैं, सब में भगवान का अंश है। पत्नी पुत्र आदि के रूप में नहीं मानकर, लौकिक दृष्टि से पत्नी पुत्र आदि हैं, पारमार्थिक दृष्टि से सब ब्रह्म के स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश हैं। इसलिए दृष्टि बदले बिना हमें ये भगवत भक्ति का लाभ नहीं होगा, हमारी दृष्टि पावन नहीं होगी। पावन परम हरि भक्ति में प्रतिबंध जग आसक्ति है, दुख हारिणी भवतारिणी, सुखकारिणी हरि भक्ति है। सब मानते हैं इसको, नित नाम जपते इसका, माला घुमाते ध्यान भी करते कभी जगदीश का, करते भजन है इसका, जग वस्तुएं हैं मांगते। ये हमारी कमी है, भक्ति नहीं मांगते और हम जगत की कामनाएं, जगत की वस्तुएं मांग लेते हैं। और मांगना यह चाहिए कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम। हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में भगवान से प्रार्थना की है, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम में। इसी प्रकार से माला घुमाते ध्यान भी करते कभी जगदीश का, करते भजन है ईश का, जग वस्तुएं हैं मांगते, घर बार में सुतदार में परिवार में अनुराग थे। अनुराग जो भगवान में होना चाहिए वो जब तक संसार में रहेगा तब तक दोनों काम एक साथ नहीं होंगे कि संसार का आनंद भी और भगवान की भक्ति का भी।
सदृष्टि में परिवर्तन करने पर फिर दोनों सुखों का भी आनंद लिया जा सकता है। सबको भगवत रूप मानकर, सबके प्रति सेवा का भाव रखकर हम संसार में घर में रह के भी वन का सा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। नहीं इसलिए करते भजन, हो इसकी संतुष्टता, अपनी खुशी अपनी गरज की चाहते हैं पुष्टता। इस लोक की परलोक की लाखों करोड़ों कामना, ऐश्वर्य की है लालसा या चाहते हैं नाम नाम। अपने नाम की प्रसिद्धि के चाहने के लिए भी लोग बहुत सारा काम करते हैं। मैं आपके सामने इस सत्संग चैनल पर इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मुझे कहीं नाम की और ये किसी शोभा की आवश्यकता है, किंतु गुरुदेव का आदेश है कि हमारे सरसकुंज धाम की मर्यादा में जिस तरह सरस माधुरी जी महाराज ने अनेक प्रभात फेरियाँ, अनेक सत्संग आयोजन करके हमारे इस सरस धाम के संप्रदाय की महिमा को संसार में जन जन तक पहुंचाना है, ऐसा आदेश सद्गुरु सरकार का होने के कारण मैं आपकी सेवा में ये प्रस्तुति दे रहा हूँ। हो भक्ति का संसार की, हो भक्ति का प्रसार संसार में, जगदीश में अनुराग हो, अनुराग ज्यों ज्यों ईश में, हो जगत से वैराग्य हो। है ज्ञान साधक भक्ति का, पुनि भक्ति साधक ज्ञान की। हम इसी भ्रम में अपने अज्ञान में पड़े रहते हैं, हमारी अल्पज्ञता है। हम ज्ञान का नाम आते ही चमक जाते हैं। भक्ति तो महान है ही, किंतु ज्ञान बिना भी भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना भी ज्ञान नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इस तत्व को समझना आवश्यक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी का सिद्धांत है ज्ञान साधक भक्ति का, पुनि भक्ति साधक ज्ञान की, दोनों परस्पर पुष्ट हों, खोलें सड़क कल्याण की। कल्याण का मार्ग जब भी चालू होगा कि जब हम, नारद जी ने भी यही कहा है कि सातुवस्या परम प्रेम स्वरूपा, भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है, अमृत स्वरूपा है और कृपादायिनी है, और भक्ति ही आगे ज्ञान की अभिवृद्धि कर देती है और हमें वो स्थिति की प्राप्ति करा देती है कि जो भागवत जी के 12 स्कंद में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पूरी कथा सुनाकर आखिरी में अंत में पूछा, क्या उपलब्धि हुई, क्या तुम अब भी अपने आप को शरीर मानते हो? तो उन्होंने क्या कहा, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम। अब महाराज मैं अपने आप को आपका अंश मानता हूँ ब्रह्म रूप में। भगवान पर ब्रह्म है, आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, और अब मैं उस अपने आप को देह नहीं मानता। भले तक्षक आ जाए और वो जी मुझे डस भी ले तो मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। इसीलिए सद्गुरु ने कहा है, देह नहीं मैं ब्रह्म हूँ, आत्म मेरो नाम, परमात्म भरतार संग केलि करूँ अभिराम। गीता के मत से भी, गीता के 18वें अध्याय में और पूरा उपदेश दे करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि बताओ आपको क्या ज्ञान हुआ? तो उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। महाराज आपने मेरे मोह को मिटा दिया, मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है और मुझे अनुभूति हो रही है कि ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। प्रारंभ में यदि किसी जीव को ब्रह्म का चिंतन कर, इसीलिए सरस माधुरी जी महाराज ने ब्रह्म का चिंतन पहले नहीं बताया। ब्रह्म का चिंतन बताने मात्र से अहंकार का भाव जागृत हो जाता है, इसलिए प्रथम उसे साधना के लिए भक्ति मार्ग में भक्ति की जिस दृढ़ता हो जाएगी, उसके बाद में उसका फल रूप में, जिस प्रकार गीता में अर्जुन ने कहा ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न सोचती, फिर संसार की किसी चीज़ की आकांक्षा और इच्छा नहीं रहेगी। भागवत जी का मत हमारे संप्रदाय में भी लिखा है, परम धर्म भागवत मत। भागवत मत भी ये कहता है कि पूरी साधना के फल के रूप में ये उपलब्धि होगी कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा। जैसा तुलसी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुखदेव जी महाराज की स्तुति में भी चरणदास जी महाराज ने कहा है, ब्रह्म रूप आनंद घन निर्विकार निर्लेप। हमारी आत्मा, हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा ब्रह्म रूप आनंद घन है,
इस शरीर में बैठी हुई आत्मा जिस दिन इस शरीर को छोड़ के जाएगी, तब ये आभास होगा कि हम जब तक शरीर में थे तब तक हमने अपनी आत्मा को, स्वस्वरूप को पहचाना नहीं। इसलिए हम क्या हैं, ये सुखदेव जी महाराज के लिए जो चरणदास जी महाराज ने कहा है कि ब्रह्म रूप आनंद घन। सुखदेव जी महाराज जी ब्रह्म रूप से आनंद घन नहीं है, हमें भी सुखदेव जी चरणदास जी महाराज की तरह ब्रह्म रूप आनंद घन निर्विकार निर्लेप, पहले निर्विकार बनेंगे फिर निर्लेप बनेंगे, उसके बाद में हम ब्रह्म रूप आनंद घन की सही अपनी अनुभूति को समझ सकेंगे। जिस भक्त को विष भक्ति रस का स्वाद जब आ जाए है, जिस भक्त को इस भक्ति रस का स्वाद जब आ जाए है, निस्सार यह संसार तब तो दृष्टि में आ जाए है। ब्रह्मादि का ऐश्वर्य मिट्टी तुच्छ सी हो जाए है, प्रतिरोम भीतर बाह्य तन में भक्ति रस भर जाए है, प्रतिरोम भीतर बाह्य तन में भक्ति रस भर जाए है। फिर गोविंद का राधा सरस बिहारी जी का नशा ऐसा चढ़ेगा, गोविंद तेरे प्यार का ऐसा नशा रहे, उतरे न एक पल को हरदम चढ़ा रहे, मेरे हृदय रूप वृंदावन में श्री कृष्ण विराजे रहते हैं, मेरी आत्म रूपणी राधा को नित गले लगाए रहते हैं। चढ़ता नशा है भक्ति का, रंग नेत्र दोनों जाए हैं, भक्ति नजर दृष्टि में नजर आने लग जाती है। जह जह नजर है डालता भगवान सन्मुख आए हैं, प्रभु प्रेम में परिपूर्ण हो, सुध बुध सभी बिसराए हैं, अपना पराया जाए छुटी, प्रभुमय जगत हो जाए है, प्रभुमय जगत हो जाए है। खटका नहीं है खान का, चिंता नहीं है पान की, ममता नहीं है देह की, परवाह नहीं है प्राण की, भगवान की है आस, बैठा पास है भगवान के, भगवत करे सब काम ज्यों माता पिता संतान के। फिर सारा योगक्षेम का वहन गोविंद करते हैं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार रसिदेव सोढ़ुम। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, महाराज जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की, प्रिया अपने प्रिय की और सखा अपने सखा की जिस तरह परिपालना करते हैं, उसी तरह है गोविंद पितेव लोकस्य, आप सारे संसार के पिता जगत पिता हैं, तो मुझ पर भी कृपा करिए और मुझे भी है जो अपना योगक्षेम से आह्लादित कीजिए। भगवान की है आस, बैठा पास है भगवान के, भगवत करे सब काम जो माता पिता संतान के, निजपन मिला कर इष्ट में। मैं और गोविंद दोनों दो नहीं हैं, ये द्वैत का भाव समाप्त करके निज पर मिटा कर इष्ट में जो ईश के अर्पण हुआ, सो इष्ट ही है हो गया, कुंडल मिटा कंचन हुआ। कंचन हार आदि सब में जो स्वर्ण है, उसी तरह हम प्रत्येक जीव अपने आप को नाम और रूप के भेद से, कोई सीताराम, कोई राधे श्याम, कोई पप्पू जी, कोई पूरण जी, कोई युगल किशोर, इस प्रकार हम सब अपने अपने आप को अलग अलग इकाई मानते हैं। ये इकाई मानना जब समाप्त हो जाएगा और हम ईश में परमात्मा में अर्पित होकर के एक हो जाएंगे, सो इष्ट ही है हो गया, कुंडल मिटा कंचन हुआ। पद पाय शाश्वत विष्णु का, सो धन्य अति ही धन्य है। पद पाय शाश्वत विष्णु का, सो धन्य अति ही धन्य है। पितु मातुता के धन्य है, पितु मातता के धन्य है, सोई पूज्य सो जगमान्य है, सोई पूज्य सो जगमान्य है। इस प्रकार आज का सत्संग आप सबके लिए उपयोगी होगा, इसी आशा से मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ। श्री राधे।